बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब ठीक खैरियत से होंगे। वीवर कल हमने बात की, पिछले लेक्चर में हमने बात की अमेज़न के टाइप क्या है और कितने टाइप है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अमेज़न के दो टाइप है, एक FBA है, एक FBM है। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न FBA और FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो जो हमने बात की थी FBA के बारे में, वो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आएगा और कोशिश करता हूँ कि सेकंड पार्ट में इसको कवर करूँ। कवर ना किया तो फिर थर्ड पार्ट भी मेरे ख्याल में आ सकता है, बट उम्मीद करता हूँ कि सेकंड पार्ट में इसको कवर करूँ। लेकिन उससे पहले हमें एक और चीज़ याद रखनी चाहिए कि अमेज़न ग्लोबल मार्केट प्लेसेस कौन कौन से है, ये आपको पता होना चाहिए। मेरा एक स्टूडेंट था, कल उसने क्वेश्चन किया कि सर ये अमेज़न ग्लोबल मार्केट किसको बोलते हैं। तो तब मुझे ये चीज़ लगी कि आज मैं इस वीडियो में इस बारे में बात करूं कि अमेज़न मार्केट प्लेसेस कौन से है। तो सबसे पहले आपके जहन में ये होना चाहिए कि अमेज़न इज़ लाइक अ मॉल, समझ रहे हो ना। ये एक मॉल की तरह है। वो उसके मॉल के ब्रांचेस कौन कौन से कंट्रीज में है वो आपको देखने हैं। तो जैसे कि जो सबसे फर्स्ट है और जो सबसे हेड ऑफिस और फर्स्ट अमेज़न, वो यूनाइटेड स्टेट है, यानी US में है, वाशिंगटन DC में उसका हेड ऑफिस है। और ये है कि अमेज़न का फर्स्ट ब्रांच भी वही है, हेड ब्रांच भी वही है। देन कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, जापान, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब अमारात, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मेनी मोर, नीदरलैंड, पोलैंड, स्वीडन, टर्की, कतर, यानी बहुत सारे। लेकिन वो आपको खुद ही समझ आ जाएंगे, खुद ही आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा उनके बारे में। तो मैंने कल बात की थी FBA के बारे में। कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी थी कि अमेज़न सेलर अकाउंट आपका रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो आपके पास सेलर अकाउंट होना चाहिए। देन प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्शन आपको देखना है कि प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्शन किस तरह के आते हैं। आज हम बात करेंगे इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट। जो प्रोडक्ट आप लोकल मार्केट से या अलीबाबा से उठा के अमेज़न वेयर हाउस किसी भी मार्केट प्लेस में, बट मैं कर रहा हूँ US का, क्योंकि मार्केट भी बड़ा है और अच्छा खासा इनकम आता है वहाँ से। सो मैं US पे जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे फॉलो करोगे या फिर दूसरे पे करोगे। दैट्स व्हाई दैट ओपन टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं खाली आपको एक सजेशन कर सकता हूँ, सजेशन दे सकता हूँ। इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, यानी किस तरह आपने इंक्वायरी को देखना है, आपका पैकेज किस तरह होना चाहिए, जो आपका बॉक्स है वो उसका क्या हिसाब किताब है। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। शिपिंग, पैकिंग क्या है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि मैं पहले मेंशन कर चुका था कि अमेज़न मार्केट प्लेसेस ग्लोबल वाले। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस FBA जो मैं कर रहा हूँ ये कौन सी मार्केट प्लेस पे कर रहा हूँ। अगर आप US पे जा रहे हैं तो आपको US के का लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि US में जो इन्वेंट्री मैंने बेचनी है अमेज़न वेयर हाउस का, उसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपने अगले अगर DDP कर रहे हो तो उनको भी देना है, अगर शिपिंग एजेंट का है उनको भी देना है, इन्वेंट्री को DDP करवाना है। लेकिन मुझे ऐसा यकीन हो रहा है। एनीवे, ये बाद में मैं आपको समझा दूंगा, सिर्फ नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगा DDP और ये शिपिंग एजेंट वगैरह वगैरह। अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट के लिए आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जो सबसे फर्स्ट है, आपको एड्रेस पता होना चाहिए कि मेरा मार्केट प्लेस कौन सा है। अगर US है तो US में अमेज़न वेयर हाउस कहाँ पे, क्योंकि आपने अगले शिपिंग एजेंट को भी देना है या फिर सप्लायर को भी देना है। उनके बाद आपके पास लेबलिंग होना चाहिए, जो कि आपके पैकिंग पे लगता है वो लेबल होना चाहिए। देन आपके पास जो प्रोडक्ट कैटेगरी होती है वो देखना होता है। मिसाल के तौर पर एक बॉक्स में ये माउस आ रहा है, देन सेकंड बॉक्स में आपने, यानी इसी जो माउस वाले बॉक्स में कोई और प्रोडक्ट नहीं रखना। बेशक छोटा बॉक्स रखो बट कोई और प्रोडक्ट नहीं रखो, क्योंकि इसका बारकोड, इसका ASIN नंबर अलग है